श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग जानते हैं इस बार मकर संक्रांति के दिन हमें अपने घर में खिचड़ी बनाना है या नहीं, और इसका दान करना है या नहीं, इसका जवाब सभी लोग जानना चाहते हैं। इसी के साथ में कई सालों के बाद ऐसा महासंयोग बना है जब मकर संक्रांति और एकादशी एक ही दिन पड़ रहे हो। महाराज, हमारे शास्त्रों में मकर संक्रांति के दिन घर में खिचड़ी बनाने का नियम है और इसका दान करने का भी नियम है, पर वही हमारे शास्त्र यह भी कहते हैं कि एकादशी के दिन चावल का किसी भी प्रकार से आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए, वरना हम पाप के भागीदार बनते हैं। और खिचड़ी में चावल उपयोग होते हैं। महाराज, इस बार मकर संक्रांति और एकादशी 14 जनवरी 2026 बुधवार के दिन ही पड़ रही है। इस वजह से सभी लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हम इस दिन कैसे खिचड़ी का दान करें, कैसे अपने घर में बनाएं। महाराज, मकर संक्रांति के दिन चावल की खिचड़ी बनाकर इसको भगवान को भोग लगाकर खाया जाता है और खिचड़ी का दान भी किया जाता है, जिसमें कच्चे चावल में उड़द की दाल या मूंग की दाल मिलाकर हम दान करते हैं। महाराजा, अब प्रश्न ये आता है कि एकादशी होने के बावजूद भी क्या हम मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी अपने घर में बना सकते हैं? तो इसका स्पष्ट जवाब है नहीं, क्योंकि एकादशी के दिन हमें अपने घर में किसी भी रूप से चावल को नहीं बनना चाहिए और ना ही हमें इस दिन खाना चाहिए। पर इस बार मकर संक्रांति होने की वजह से आप खिचड़ी को दान कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि खिचड़ी जब हम अपने घर में बना नहीं सकते तो दान कैसे करेंगे? तो इसका जवाब है कि आपको खिचड़ी बनाकर दान नहीं करना है, बल्कि खिचड़ी की जो सामग्री है उसको मिलाकर दान करना है, जो कि कच्चे चावल और कच्ची दाल होती है। इन दोनों को मिलकर ही दान किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन एकादशी होने के बावजूद भी अगर आप कच्चे चावल और कच्ची दाल को मिलाकर दान करते हैं तो इससे आपको कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि एकादशी वाले दिन भगवान के कार्यों में चावल का प्रयोग करने की कोई मनाही नहीं है और न दान करने की मनाही है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन आप बस ध्यान यही रखें कि खिचड़ी आप अपने घर में न बनाएं, सिर्फ कच्चे चावल और कच्ची दाल को मिलकर इसका दान करें। और दान भी आप मंदिर में जाकर कर सकते हैं या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को खिचड़ी का दान कर सकते हैं। महाराज, इसी के साथ में ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 14 तारीख को खिचड़ी का ही दान करें। मकर संक्रांति के दिन तिल का दान भी महादान माना जाता है। इसलिए अगर कोई खिचड़ी का दान इस दिन ना कर रहा हो एकादशी होने के कारण, तो वह इस दिन काली तिल और गुड़ का दान जरूर करें, या इससे बने हुए लड्डू का दान भी आपके लिए बहुत फलदायी होगा। क्योंकि मकर संक्रांति के दिन तिल का जितना ज़्यादा आप उपयोग करें, चाहे स्नान करने में, चाहे भगवान को भोग लगाने में, चाहे खाने में, चाहे दान करने में, आपको उतना ही ज़्यादा फल मिलता है। और तिल का दान करने से एकादशी के दिन कोई भी समस्या नहीं होती है, बल्कि षटतिला एकादशी का नाम ही 6 तरह के दिल के उपयोग करने पर ही रखा गया है। महाराज, इसलिए जो भी लोग मकर संक्रांति और एकादशी के इस महासंयोग पर खिचड़ी का दान करना चाहते हैं वह कर सकते हैं, पर यह खिचड़ी आपको अपने घर में बनाकर नहीं बल्कि कच्ची दान करनी है। और इस दिन खिचड़ी का दान ना करें तो आप तिल्ली और गुड़ का दान विशेष रूप से करें। महाराज, अब हम आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का सही जवाब मिल गया होगा कि मकर संक्रांति और एकादशी एक साथ होने के कारण हम इस दिन खिचड़ी अपने घर में बना सकते हैं और दान कर सकते हैं या नहीं। इसके अलावा अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज।